जयकारा की आवाज बहुत कम है। हेलो, थोड़ा और इसको बनाइएगा, आप कोशिश करते रहिए। धनी धर्मदास साहेब की जय, यज्ञकर्ता परिवार की जय, संत समाज की जय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैष्टाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्मविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हेलो हेलो, इसको चेंज करेंगे। हेलो, इसमें ठीक है, ला ली। बटन बंद चालू कर दे, चालू ना। हेलो, वायरलेस चेंज कर ये इसको लगा दो। ये तो बड़ी है वाली। हेलो हेलो, ठीक है। बंधो हे शांत दांत भगवन करुणैक सिंधो, हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणे, हे मामद्य पालय निजं शरणागतं त्वाम्। कबीर नामं परमं पुनीतं, युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं, दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं, चरणारविन्दं सततं नमामि। हृदय मंदिर के आराध्य देव बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब, हमारे कबीर आश्रम सेलूत के छोटे महंत परम सम्मानी महान श्री परमेश्वर साहेब जी, हारमोनियम वादक भजन गायक संत श्री भैल सिंह साहेब जी, दीवान श्री हीरादास जी साहेब और बहुत ही बेहतरीन नाल वादक हमारे संस्थान के श्री राजू जी। ये ज्ञान गंगा बहाने वाले परिवार का नाम मैं बहुत सम्मान पूर्वक ले रहा हूँ। श्रीमती तीजियाबाई साहू हमारे साहू साहब की धर्मपत्नी हैं। श्री चंदन दास जी, भक्ति स्वरूपा गंगोत्री साहू सुपुत्र पुत्र वधू, श्री उत्तम दास साहू जी, श्रीमती छन्नी साहू छोटे सुपुत्र पुत्र वधू और परिवार के और भी सदस्य हैं। श्री धर्मदास जी, सुंदरदास जी, शिव कुमार जी, अशोक कुमार जी, माखन लाल जी, दुखू राम जी, छतर राम जी, रामदास जी, देवी जी, परमहंस जी, लोकेश्वरी, वरुण दास जी, जागीरदास जी, ये पोता पोती है। और इस परिवार के बहुत ही आदरणीय सत्यलोकवासी श्री राजकुमार साहू जी, जिनके चौका आरती का आयोजन, प्रवचन का आयोजन जिनके उपलक्ष्य में रखा गया है, जन्म जयंती के शुभ अवसर पर इस परिवार के बहुत ही सम्मानित और पूरे परिवार का स्नेह भरा आमंत्रण को स्वीकार कर आप जितने भी संत समाज पधारे हुए हो, मातृशक्ति सज्जनवृंद, आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।
प्रवचन के पहले एक छोटा सा मैं कीर्तन बोलने जा रहा हूं, आप सब भी बोलिएगा साथ साथ, बड़ा आनंद आएगा। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। सब मिल के बोलिएगा, है नहीं? क्योंकि अब धीरे धीरे संख्या संतोषजनक दिख रहा है और अच्छा लगेगा, आप बोलेंगे साथ साथ तो। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। वो बौद्ध जैन मुस्लिम हिंदू हो या ईसाई, हो बौद्ध जैन मुस्लिम हिंदू हो या ईसाई, आपस में भाई भाई सबको गले मिलेंगे, आपस में भाई भाई सबको गले मिलेंगे। हम एक ही गगन के चमके हुए सितारे, हम एक ही गगन के चमके हुए सितारे, लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे, लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे। हम एक ही मंदिर के दीपक हैं न्यारे न्यारे, हम एक ही मंदिर के दीपक हैं न्यारे न्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, जलते रहे जलेंगे, लगते हैं कितने प्यारे, जलते रहे जलेंगे। गीता पुराण आगम गुरु ग्रंथ हो पुराण, गीता पुराण आगम गुरु ग्रंथ हो पुराण, इंसानियत की गाथा हम प्रेम से पढ़ेंगे, इंसानियत की गाथा हम प्रेम से पढ़ेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान हम बनेंगे। बोलो भक्त भगवान की जय। आपने कीर्तन के माध्यम से वचन दान दिया कि हमें इंसान बनना है और इंसान के बाद भगवान बनना है। कबीर साहब कहते हैं पशु की बनती पर कछु न होए, और नर ऐसी करनी करे तो नर से नारायण होए। बोलो श्री गुरुदेव। ये धरती में अनंत शरीरधारी जीव हैं, इनमें से सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम ये मानव का शरीर है। मानव शरीर को पाने के बाद जिनको सत्संग मिला, परिवार मिला, संपत्ति मिली, पद प्रतिष्ठा मिला, ये अपने जगह पर है। पर अगर सत्संग नहीं मिला तब उसका जीवन अंधकार में होता है। और जिनको अगर सत्संग मिल गया, सत्संग के एक एक शब्द को अगर वो समझकर अपने जीवन में उतार लिया, तो सज्जनों, इंसान से भगवान बनने में जरा भी देर लगेगा नहीं। एक छोटी सी बात सुना रहा हूं मैं। कबीर साहब के आश्रम में रहने वाला एक मस्त मौला संत आप जैसे सरग्रस्त के घर में भिक्षा लेने गया। तो उस संत का स्वभाव था, दरवाजा के पास एक शब्द कहते थे, सदगुरु कबीर भिक्षाम दे, सदगुरु कबीर भिक्षाम दे। घर वाले को पता लग जाए कि कोई दरवाजे पर मेरे संत आए हैं, सदगुरु कबीर बंदी छोड़ भिक्षाम दे, ऐसा बोले हो। तो सज्जनों देखो, शब्द का अलग अलग महत्व होता है। वो घर वाले एक सुग्गा पाले हुए थे। वो सुग्गा उस संत के वाणी को सुना और सुन करके गदगद हो गया। धीरे से इशारा किया, संत भगवान मेरे नजदीक तो आओ।
संत जी सुग्गा के नजदीक पहुंच गया। क्या बात है, बोलो। तब उसने कहा, आपने एक शब्द कहा संत जी, सदगुरु कबीर बंदी छोड़। बंदी छोड़ का मतलब होता है कोई जीव बंधन में पड़ा हो, आपत्ति विपत्ति से घिरा हो और उसका कोई बंधन छुड़ा दे तो वो बंदी छोड़ हो सकता है। एक कबीर साहब कौन है? तब साधु बड़े गर्व के साथ कहते, सुनो सुग्गा, तुम तो एक पक्षी हो और अगर जानने की जिज्ञासा है कि कबीर साहब कौन थे तो सुनो, कबीर साहब कोई सामान्य व्यक्ति का नाम नहीं। कबीर साहब भारत के धरती काशी नगरी लहरतारा धाम कमल के पुष्प पर जो प्रकट हुए, वो इतने बड़े महापुरुष थे कि उनकी एक एक शब्द, एक एक वाणी, एक एक साखी बहुत कीमती, उसका कीमत करना मुश्किल। कबीर साहब कोई सामान्य व्यक्ति का नाम नहीं है। तब वो सुग्गा फिर ऐसे सिर घुमा के देखा कि ये घर वाले को मेरे बात सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। कहा, बाबा मैं खुले आकाश के उड़ने वाली पक्षी, मेरा तकदीर फूटा था, किस्मत का मारा। मैं आदमी का हाथ पड़ गया, ये छोटे से ये 1.5 फीट के पिंजरे में मैं दिन और रात धंधा गया हूँ, कैद हो गया हूँ। मेरे जो सजाती भाई हैं खुले आकाश में उड़ान भरते हैं, मन चाहा चारा चुगते हैं, पर मेरा तकदीर फूटा था। अगर कबीर साहब सही में बंदी छोड़ हैं तो मेरा बंधन कैसे छूटेगा? पूछ के आओगे, बोलो, वचन दो। साधु ने कहा, अरे कबीर साहब को तुम नहीं जानते हो पर मैं तो जानता हूं। कबीर साहब जैसे महापुरुष मैं जरूर पूछ के आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा। सज्जनों, शाम के समय जब संध्या पाठ होता है, आरती होती है, तो कबीर साहब ठीक आरती के समय अपने आसन में आकर के विराजमान हुए। क्योंकि जितने भी धार्मिक संस्था है, जैसे सेलूद में हमारा आश्रम है, पहले छोटा सा आश्रम था, अब धीरे धीरे बड़ा आश्रम बन गया। लाउड स्पीकर, पहले जब हमारा प्रवचन चलता था तो बड़े बड़े एम्पलीफायर, बड़े बड़े साउंड सिस्टम मशीन जैसे हमारे साहब लोग रखे हैं, हम साथ में लेके चलते थे। अब उस साउंड सिस्टम को हम आश्रम में फिट कर दिए। रोज संध्या वंदना आरती पूजा होता है। 10,000 की जनसंख्या वाली बस्ती है सेलूद। अगर किसी के घर में एक दिन के लिए मेहमान भी आता है तो हम संतों की वाणी, वचन, सुमरन, भजन, आरती पूजा सबको सुन के जान जाता है कि भाई यहाँ आश्रम है और आश्रम में संत रहते हैं और ये संतों की वाणी जय जय सत कबीर के रूप में गूंज रहा है। साधु कबीर साहब के पावन चरणों में बंदगी बनाया और कहा, बंदी छोड़। मैं गृहस्थ के घर में भिक्षा लेने के लिए गया था, दरवाजा में मैंने कहा, सदगुरु कबीर बंदी छोड़। तो घर वाले सुग्गा पाले हुए हैं, वो सुग्गा बड़े तरस खा करके कहा कि मेरा तकदीर फूटा था कि मैं आदमी का हाथ लग गए, छोटे से पिंजरे में मैं कैद हो गया हूँ, मेरा बंधन कैसे छूटेगा? अगर कबीर साहब बंदी छोड़ हैं तो तुम पूछ के आना, मैं वचन दिया हूँ, आप कृपा करके मुझे रास्ता बताइए। तो सज्जनों, उस समय कबीर साहब मौन धारण किए थे। अभी ये इलाहाबाद प्रयागराज का कुंभ मेला चल रहा है, अब जाओगे तो देखोगे ऐसे ऐसे संत महात्मा कोई हाथ को खड़ा किया तो 12 साल तक वो हाथ को नीचे नहीं किया हुआ, केवल हाथ ऐसे सीधा। ये भी एक तपस्या है। एक महात्मा है 45 किलो रुद्राक्ष के माला को सिर में पता नहीं कैसे ढंग से वो लपेट करके धारण किया है, वही जाने। 45 किलो वजन, ये भी एक तपस्या है। संतों की अपनी अपनी अलग अलग भजन करने का, तपस्या करने का विधि।
कबीर साहब ध्यान से सुने और सुनने के बाद बोले कुछ नहीं पर इशारा जरूर किए। कबीर साहब ने ध्यान से सुना, उसके बाद ऐसे आंख घुमाना शुरू किए और साधु देख रहा था टकटकी लगा कर। आंख घुमाने के साथ साथ सिर घुमाने लगा इस तरह से, और धीरे से वो सिर पिंजरे में लेट गया। ये सबको कबीर साहब के संकेत को साधु देखा, सुग्गा वाले घर में गया, कहा बाबा कबीर साहब ने क्या बताया? बोले कबीर साहब मौन धारण किए थे जी, बोले कुछ नहीं पर इशारा जरूर मैं देखा। आंख को घुमाया, सिर को घुमाया, शरीर को घुमाया और धीरे से बिस्तर में पड़ गए। सुग्गा था बड़ा बुद्धिमान। सुग्गा कहता है बाबा कबीर साहब की कृपा हो गई, रास्ता मिल गया मुझे, अब तुम भिक्षा लेके जा सकते हो। सज्जनों, इशारा को बुद्धिमान समझता है, बुद्धू नहीं समझता। एक अच्छा गौटिया घर का लड़का देखने में बड़ा सुंदर, गोरा नारा, स्मार्ट, सुडौल, पर बुद्धि की कमी, शादी हो गया, बहू आ गई, बहू धीरे से समझ गई कि ये देखने में सुंदर है, बुद्धि नहीं है इसके पास। बुद्धू दमान अपने घर वाले के साथ ससुराल गया। सासू माँ गर्मे गर्म फर्स्ट क्लास के बड़ा पूड़ी बनाई पारस की। अब वो बुद्धू दमान खाना शुरू किया तो कैसे खा रहा है? पूरा पूड़ी में सब्जी घुमेट के मुंह में डाले, और जब मुंह में न आए ना तो बाएं हाथ की उंगली से भी शुरू किया। वो घर वाली उसकी देखी तो समझ गई, अरे तुम बुद्धू हो, उसको तो मैं जान रही हूँ। मेरा तकदीर, मेरी किस्मत में जैसे भी तुम थे, तुम मुझे मिल गए, पर तुम्हारा पोल पट्टी अब मेरे मायके में खुलने जा रहा है। तब वो इशारा की, देखो मेरे तरफ, ऐसे इशारा की। ये इशारा का मतलब था कि एक पूड़ी को 2 टुकड़ा करके खाइए तो खाने में भद्दा नहीं लगेगा और तुम्हारी बेइज्जती भी नहीं होगी। अब वो रहा है बुद्धू, 2 पूड़ी को जोरफा जमाया, ऐसा लगे थे बुद्धू दबा। एक तो तुम्हारे पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, और मैं इशारा करके संकेत करके बता रही हूं तो तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो। तब बेचारी रसोई घर से हाथ पैसे करती है, कैसे तुम्हें समझाया जाए? तब वो पूड़ी को पहले माड़ी में छुआया, मस्तक में छुआया, तब मुंह में ले गया। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धे कुतो बलम। कहते हैं समाज में जब तक बुद्धू जिंदा है, बुद्धिमान कभी भूख मरने वाला नहीं। सज्जनों, दोपहर का समय, सुग्गा का मालिक भोजन लेकर सुग्गा के लिए आगे बढ़ा तो सुग्गा ने सोचा बस यही मौका है, बंधन से छूटने का यही मौका है। मालिक देख रहा है सुग्गा को, सुग्गा देख रहा है मालिक को, दोनों की आंखें टकराई तो सुग्गा सिर घुमाना शुरू किया पिंजरे के अंदर, शरीर को घुमाना शुरू किया और इतना जोरों से हड़बड़ाया, फड़फड़ाया, छटपटाया कि उस घर के बहू बेटियां, बाल गोपाल जितने लोग थे सबकी दृष्टि पिंजरे में थम गई। ये क्या हो गया सुग्गा को? कौन सी बीमारी लग गई? और सुग्गा उस पिंजरे के भीतर श्वासा थाम करके मुर्दा की भांति पड़ी गया। मालिक सुग्गा को बाहर निकाला, अलटी पलटी किया, श्वासा थमा है तो थम ही, आंखी छटके है, छटके छे। मालिक समझा अचानक इसको अटैक की बीमारी आ गई, ऐसा लगता है। आजकल अटैक ऐसी बीमारी है कि किसी को इलाज पाने का भी मौका मिलता नहीं है। सज्जनों, मरा हुआ समझकर खुले मैदान में ले गया और उसको छोड़ करके कहता है, बड़े प्यार से पाला था सुग्गा, तुम इतने दिन के हमारे साथी थे। अब मरा हुआ समझ करके उसको छोड़ करके वो आगे बढ़ गया। सुग्गा धीरे से होश में आया और ऐसे आंख छटका के देखे, मुझे पिंजरे के अंदर बंद करने वाला अब जा रहा है। तब धीरे से खुले आकाश में उड़ान भरा
और गदगद होके कहता सदगुरु कबीर बंदी छोड़ साहेब कबीर बंदी छोड़। हे कबीर साहब, सही में आपका नाम बंदी छोड़ है, आपका काम भी वैसे ही है। मैं बंधन मुक्त हो गया, अब मन चाहे खुले आकाश में उड़ान भरूंगा, मन चाहे चारा चुगूंगा, मैं बंधन मुक्त हो गया। सज्जनों, ये तो एक दृष्टांत है। इसका सारांश है भैया, जैसे कबीर साहब के वाणी को सुग्गा समझ करके प्रयोग किया तो वो बंधन मुक्त हो गया। आप तो मनुष्य के रूप में देवता हो, पशु की बनती पनहिया नर का कछु न होए, नर ऐसी करनी करे तो नर से नारायण होए। मनुष्य के पास बुद्धि है, मनुष्य के पास ज्ञान है, मनुष्य के पास सारी सुविधा है। जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा इस धरती में आए, वो केवल मनुष्य समाज को ज्ञान देने के लिए आए। ये जितने भी बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं, ये धार्मिक ग्रंथ केवल मनुष्य के लिए है, अन्य पशु पक्षी कीट पतंग के लिए नहीं है। अगर उन महापुरुषों के वाणी वचनों को मनुष्य थोड़ा सा भी समझे और समझ करके अपने जीवन में आचरण में अगर उतार ले तो बेड़ा पार होने में देर नहीं है। सज्जनों, समाज मिला, संपत्ति मिली, पर सत्संग अगर नहीं मिल पाया तो जीवन अंधकार से भरा हुआ होता है। आप देखोगे, अगर कोई महापुरुषों की वाणी वचनों से लगन नहीं लगा तब कहीं न कहीं तो लगन लगता है। कहाँ लगता है? भक्ति से लगता है। अगर भक्ति मार्ग से लगन नहीं लगा, सुमरन भजन ध्यान साधना से लगन नहीं लगा, तो सज्जनों गलत जगह लगन लगता है और उससे होता क्या है, व्यक्ति का भविष्य बिगड़ जाता है। एक महापुरुष ने कहा, जैसे आप जितने भी आप इस शरीर में अभी विद्यमान हो, इसके पहले आप कहाँ जन्म लिए थे और किस जगह जन्म लिए थे, कैसा आपका रहन सहन था, इसको कैसे जानोगे आप? तो शास्त्र में लिखा है, स्वर्ग स्थिता नाम ही जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसंति देहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनम सद्गुरु तर्पणम च। कहते हैं ये मानव शरीर के पहले जो व्यक्ति फिर से अच्छा कुल, अच्छा खानदान, अच्छा परिवार में जन्म लेकर के अच्छा कर्म किया, फिर से उसको मानव शरीर प्राप्त हुआ है, तो उसके जीवन में 4 लक्षण देखने को मिलेगा। 4 लक्षण कहते हैं। दाना प्रसंगो, पहला नंबर मेहनत करके कमाएं और मेहनत की कमाई का कुछ अंश सत्कर्म में लगाएं। जैसे अब हमारे दोनों भाई हैं, श्री चंदन जी, उत्तम जी, दोनों के मन में विचार हुआ कि हम अपने पिताश्री के स्मृति में सत्संग कराएंगे और जितने भी सत्संगी हैं, प्रेमी हैं, उनको हम खोज खोज कर निमंत्रण देंगे, उनका सम्मान भी करेंगे। उनके मन में उद्गार जगा। तो सज्जनों कहते हैं, जो पिछले जन्म में अच्छा कर्म किए थे, फिर से उनको मानव शरीर प्राप्त हुआ, ये पहला लक्षण है। मेहनत करके कमाएं और मेहनत की कमाई का कुछ अंश सत्कर्म में लगाए, जनता जनार्दन की सेवा में लगाए, परमार्थ में लगाए, दाना प्रसंगो। और दूसरा नंबर बताया मधुरा च वाणी। मनुष्य के पास एक बहुत बड़ा संपत्ति है, तो वो है वाणी, मतलब बोलने की कला। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतना बढ़िया सुंदर बोलेंगे तो उनकी बात बार बार आप सुनने के मन बनाओगे। मीठी वाणी, यथार्थ वाणी, मधुर वचन है, औषधि कटुक वचन है तीर, और श्रवण द्वार हुए संचरे बेधे सकल शरीर। एक बार बादशाह ने बीरबल को पूछा, बीरबल ये संसार में सबसे मीठा क्या है?
तो बीरबल बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा हुजूर सबसे मीठा जबान है, सबसे मीठी वाणी है। उन्होंने कहा हम ना समझ कहीं के बर्फी, गुलाब जामुन, कलाकंद, रसमलाई, ये सब एक से बढ़ के एक मिष्ठान है, जबान का ही मीठा होता है। बीरबल ने कहा सरकार जबान से बढ़ करके जितना मिठास का नाम ले रहे हो ये सब फीका है। अगर आप विश्वास न करो मेरे वचन पर तो मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा। और जैसे अभी दोनों भाई सुंदर अपने पिताश्री के स्मृति में सत्संग रखे हैं, चौका आरती रखे हैं, इसी तरह से बीरबल ने कहा हुजूर आपके माताश्री हैं, उनको मैं 3 दिन का महात्मा बुला रहा हूं प्रवचन के लिए, तो आपके माताजी भी बहुत ही सत्संगी हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं उनको ले जाना चाहता हूं। बादशाह ने कहा ले जाओ प्रेम से। ससम्मान निमंत्रण दे के लाया और जितने उसके यहाँ मेहमान आए थे भैया वो सब के लिए अलग अलग व्यवस्था कर दे। देखो ये बादशाह की माँ है, इनके सेवा में सम्मान में कहीं कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर बैठने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, नहाने धोने सब चीज की व्यवस्था। कार्यक्रम समापन हो गया। अब उसकी माताश्री कहे बेटा बहुत दिन हो गया, कार्यक्रम समापन हो गया है, मुझे पहुंचा देते। अरे माता जी रहो ना यहीं, वहां भी तो रहना ही, यहाँ भी रहना ही है, यहीं रहो। कुल मिलाकर के सज्जनों, मेहमान के घर में गए हो और आप 2 दिन की जगह में अगर 10 दिन अगर रुक गए तो निश्चित है 11वां दिन आपका मन कहेगा कि अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। यहाँ कितना भी मुझे सम्मान मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, पर मेहमान के घर में जीवन बिताना उचित नहीं। कुल मिलाकर के वो सियानीन बार बार कहने लगी मुझे पहुंचा देते, अब मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ। तो बीरबल एक बार ऐसे तिरछा देखा, आंखी छटका के देखा और कहा ये बुढ़िया बार बार पहुंचा देते, इनको अभी इसी वक्त तत्काल पहुंचा के जाओ, 1 मिनट भी अब लेट नहीं होना चाहिए। एक ही शब्द बोले पर वो शब्द इतना कर्कश था, दिल को चुभने वाला था। पहुंचाने वाला तो पहुंचा दिया। बादशाह ने पूछा माता जी कार्यक्रम तो 3 दिन का था और तुम 13 दिन तक रुक गए उनके यहाँ, कैसा रहा कार्यक्रम? अरे कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया रहा, परंतु मेरा दिल दुखाया है, मुझे बहुत चुभा है उनका बात। किस बात के लिए? मैं अभी बुलाता हूँ। तुरंत बादशाह ने आदेश जारी किया। बीरबल जानते थे कि सियानीन के पहुंचत देरी है, बुलवा हो देरी नहीं है। बीरबल पहुंच गए। क्या बात है सरकार? उन्होंने कहा बात यह है कि मेरी माताश्री आपसे बहुत नाराज है, बहुत रुष्ट है, बहुत खपा है। तुम क्यों उनका अपमान किए, उनके दिल क्यों दुखाया, क्या इसीलिए तुम ले गए थे? बीरबल ने कहा ये धर्म सभा के बीच में आपके माताश्री को बुलाइए और सामने में पूछिए मेरे से क्या गलती हुआ है। तो सज्जनों, बीरबल ने कहा माता जी अगर जाने अनजाने में मेरे से कहीं कोई चूक हुआ हो तो ये धर्म सभा के बीच में आप बोलो मेरे से क्या गलती हुई। माता जी कहती है सुनो बादशाह, तुम तो मेरे पुत्र हो, इन्होंने इतना सेवा, इतना सम्मान, इतना आदर किया कि मैं जिंदगी में कभी भूलने वाले नहीं। पर बार बार मैं कहती थी कि मुझे पहुंचा देते, अब मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ। तो एक शब्द बोले, ये बार बार कहती पहुंचा देते, अभी तत्काल इसी वक्त जाओ, तुरंत पहुंचा के आओ, 1 सेकंड भी लेट नहीं होना चाहिए। बस इनका एक शब्द जो है वो इतना कड़वा लगा, मेरे दिल को इतना दुखा कि मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए। बादशाह ने कहा क्यों बीरबल तुम इतना सम्मान किए, आदर किए?
तो आखिर ऐसा शब्द बोल करके माता श्री के दिल को क्यों दुखाया? तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तब बीरबल कहता, हुजूर आप पूछे थे संसार में सबसे मीठा क्या होता है, तो मैं बोला था सबसे मीठा जबान होता है, सबसे मीठी वाणी होती है। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संचरे, बेधे सकल शरीर। मीठी वाणी दवाई का काम करता है और व्यंग वाणी, कठोर वाणी ये तीर जैसे चुभता है। बीरबल ने कहा, माता जी आपके बेटा पूछे थे संसार में सबसे मीठा क्या होता है, तो बोले बर्फी, गुलाब जामुन, रसमलाई, कलाकंद ये मीठा होता है। मैंने कहा इसका मिठास केवल जबान के रहते तक है, सबसे मीठी वाणी होती है। और आपके मुखार बिंद से उत्तर दिलाने के लिए ही मैं ये गलती किया, क्षमा करना। बादशाह को उसके मां कहती है, अरे पगला, वाणी शब्द जो है ये इसका वर्णन करना कठिन है। कहते हैं कि स्वर्गस्थितानां हि जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनम सद्गुरु तर्पणम च। पहला नंबर बताया वाणी की महत्व। वचन, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संचरे, बेधे सकल शरीर। मीठी वाणी औषधि का काम करता है, व्यंग वाणी, कठोर वाणी ये तीर का काम करता है। तो कुल मिलाकर के सज्जनों, बीरबल की जीत हुई, बादशाह की हार हुई। पहला नंबर है वाणी, मधुर वचन है औषधि। और दूसरा नंबर बताया गया अत्यंत कोपः कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंगो कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकस्थितानाम। जो व्यक्ति अधोगति से नाना प्रकार का कष्ट झेलकर, दुख झेल करके मानव शरीर को पाया है, तो उसके शरीर में बताया गया लगभग 8 लक्षण होता है। पहला नंबर अत्यंत कोपा, चेहरा उसका ऐसा लगेगा कि एकदम गुस्सेला है। चेहरा को देखने से आदमी समझ जाएगा कि आदमी सज्जन नहीं, सीधा नहीं, सरल नहीं। और जब भी बोलेगा तो तीखी वाणी बोलेगा, व्यंग वाणी बोलेगा, कटुका च वाणी। तीसरा नंबर है दरिद्रता च, दरिद्र कहते हैं गरीब। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ है। मेरा एक जगह प्रवचन चल रहा था दुर्ग जिला में, उनके बेटा बोले, साहेब हमारे पास 300 एकड़ जमीन है और हमारे पिताजी हैं, इनके कपड़ा को देखिए साहब, महीनों साबुन सोडा का दर्शन नहीं किया है। हमारे परिवार की माताएं बहनें कहती, बाबूजी ये कपड़ा दे दो, हम बढ़िया फर्स्ट क्लास धो करके सुखा के आपको देंगे। ये पहनने के लायक नहीं, फिर भी कहने के लिए वो माल गुजार, परंतु स्वभाव में दरिद्रता। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम। और लक्षण बताया स्वजनेषु वैरम, माने जो अपने ही लोग हैं, परिवार के लोग हैं, अपने करीबी लोग हैं, शुभ चिंतक हैं, उन लोगों से दुश्मनी ठानना, उनसे बैर बांधना। कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम। तो इस तरह से सज्जनों, मनुष्य के जीवन में सद्गुण का पहचान है, और जो अधोगति से आया है, मानव शरीर को प्राप्त किया है, उसके जीवन में भी अलग अलग लक्षण है। तो इस तरह से शास्त्रों में वर्णन किया गया है। आशायाम बद्धते लोकाः कर्मणा परिवर्धते, आयुक्षम न जानाति तस्मात् जागृहि जागृहि। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः, अंत काले महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। कहते हैं पहला नंबर है आशायाम बद्धते लोकाः,
ये जीव आत्मा ये मानव शरीर को पा करके जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसका स्वभाव बनता है। अगर जीवन में सत्संग किया, महापुरुषों की वाणी वचनों को सुना और वो सत्संग के शब्द को अपने जीवन में उतारा तो उसका जीवन का भविष्य उज्जवल होता है। एक गांव में एक महात्मा पुरुष गए। गांव वाले विचार किए कि बड़े अच्छे ज्ञानी संत हैं, इनके जीवन में त्याग तपस्या साधना है, तो उन्होंने कहा गुरुजी हम 2 घंटा का सत्संग आपका रख देते हैं, सौभाग्य से आप आए हो। उन्होंने कहा अच्छी बात है, गांव में मुनियादी हो गया, फलाना मंडल के यहाँ संत आए हैं और 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटा उनका प्रवचन होगा, सत्संग होगा। बहुत बढ़िया सत्संग सुनाया, कबीर साहब की वाणी, धर्म ग्रंथों की वाणी। कुल मिलाकर सज्जनों दूसरा दिन उससे डबल लोग गए, तीसरा दिन और भीड़ बढ़ी। अब वो गांव का जो मुखिया था माल गुजार बेचारा, वो सोचा कि लोग व्यक्ति व्यक्ति के मुखारबिन से उनकी प्रशंसा, उनकी तारीफ, उनकी बड़ाई सुनने को मिल रहा है, बड़े अच्छे संत हैं और जीवन कल्याण के लिए जो वाणी सुनाते हैं लोगों के दिल में उसका असर पड़ रहा है। तो सज्जनों वो मन में सोचा मेरी घरवाली चली जाती है, बेटा बहू बाल बच्चे सब लोग चले जाते हैं, मैं एक अकेला घर रखने के लिए बच जाता हूं। उन्होंने विचार किया मैं भी जाऊंगा आज मैं भी वो संत का दर्शन करूंगा और उनके सत्संग को 2 शब्द सुन के ही आऊंगा। जैसे मन बना करके ठीक है वो 9:30 बजे घर से निकला तो उसी गांव के कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो लोग मौका की ताक में थे कि ये सत्संगी व्यक्ति है, निश्चित है ये सुनने के लिए जाएगा, जिसके घर में हम लोग घुसेंगे और जो कुछ भी हाथ आएगा चोरी करके हम लोग निकल जाएंगे। सज्जनों महात्मा जी देखे कि गांव का सबसे बड़ा सम्मानित आदमी है, तो उन्होंने प्रवचन के बीच में कहा आइए। नजदीक में जब आया तब वो देखा कि भाई सत्संग चल रहा है और पहले से जो लोग आए हुए हैं सुन रहे हैं, तो मैं जाकर के प्रणाम करूंगा तो डिस्टर्ब होगा। तो उन्होंने खाली जगह देखा और देख करके वहीं बैठने लगा। तब वो महात्मा जी उनके सम्मान में एक शब्द और बोले। पहले बोले थे आइए, दूसरा शब्द बोले बैठिए, तीसरा शब्द वो याद किया कि नहीं मैं केवल दर्शन के लिए आया हूं, मैं सुनने के लिए नहीं आया हूं। ये तो अभी आधा घंटा और चलेगा, मुझे जाना चाहिए। घर का याद आया, घर सुना है, समय खराब है, मुझे जाना चाहिए। तो खड़ा हुआ और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। तो संत भगवान जान गए कि अभी जाने वाला है, अब ये सुनने वाला बैठने वाला नहीं है। तो उन्होंने एक शब्द और उनके सम्मान में कहा, कल फिर आइएगा। कोई भी सज्जन व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति किसी भी धार्मिक आयोजन में यदि आकर के बैठता है तो समाज की शोभा बढ़ जाता है। कल ही चर्चा कर रहे थे, अभी आपके बगल हाले को सब है, प्रदीप मिश्रा जी महाराज है, उनका भागवत कथा चल रही है। भिलाई एरिया में जब उनका कथा हुआ तो अभी हमारे प्रदेश के मुखिया कौन बोलो, विष्णुदेव साय जी, उनकी धर्म पत्नी रोज जाती थी सुनने के लिए और महाराज जी उनके बारे में रोज जोर देके बोलते थे कि देखो बड़े से बड़े लोग हैं समाज के, वो भी सत्संग के प्रति लगाव रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की धर्मपत्नी रोज कथा में आती है, बढ़िया फर्स्ट क्लास सोफा में उनको सम्मान पूर्वक बिठाते थे, मुख्यमंत्री की श्रीमती है। तो सज्जनों वो दाऊ जी जब जाने लगे तब संत जी ने कहा कल फिर आइएगा। अब सीधा वहां से उठा, धड़ धड़ घर में आया और घर में आने के बाद
बड़ा सा हॉल था, वहीं एक चौकी पड़ी हुई थी, उसी में बैठ गया। संयोग से लाइट गोल था। चारों चोर घर में रुपया पैसा सोना चांदी गहना गुड़िया जो कुछ हाथ में आया पोटली बांध के भागने की तैयारी में थे, परंतु निकल नहीं पाए थे। चारों चोर दाऊ जी को देखे तब मनीराम छटाक भर हो गया, अरे दाऊ जी हम लोगों को अब पहचान लेगा। दाऊ जी हम सोचे थे कि पूरा समापन होगा तब आएगा, ये तो बीच में ही आ गए। तब इशारा करते हैं आपस में, जिसको जहां जगह मिले छिप जाओ, दबक जाओ। तो एक एक कोना में एक एक व्यक्ति दबक के बैठ गए। दाऊ जी के सम्मान में संत जी बोले थे आइए, पहले बोले आइए, तो उन्होंने मनन किया, चिंतन मनन निध्यासन आइए। और जब चारों के चारों बैठ गए कोना में दबक के, तब दाऊ जी ने कहा बैठिए। चारों जन चोर मनन करें कि हम लोग देखा थे तो इसे लागते जी, ये तो बैठिए करके राग धर के कह रहा है, बैठना खतरा से खाली नहीं, चलो खसको। दबे पांव एक एक करके जब वहां से निकलना शुरू किए, क्योंकि लाइन गोल था, अंधेरी रात, तब दाऊ जी ने उनके सम्मान में तीसरा शब्द महात्मा बोले थे, कल फिर आइएगा। कोई चोर को निमंत्रण दे करके दूसरा दिन फिर बुलाता नहीं है, कल फिर आइएगा। कुल मिलाकर सज्जनों, चारों चोर बाहर निकले और निकल करके विचार करते हैं, देखो जी हालांकि लाइन गोल है, हम लोगों को भली भांति वो पहचाना कि नहीं पहचाना उसको वो जाने, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि उन्होंने आइए कहा, हमारे सम्मान में आइए कहा, जबकि महात्मा जी दाऊ जी के सम्मान में बोले थे बैठिए। महात्मा जी दाऊ जी के सम्मान में बोले थे कि बैठिए। अब कुल मिलाकर के लोग दबे पांव भागना शुरू किए, तब दाऊ जी ने फिर खुल के कहा कल फिर आइएगा। चोर को कोई निमंत्रण देकर बुलाएगा? कुल मिलाकर सज्जनों, चारों चोर बाहर निकल करके आपस में विचार करते हैं, देखो दाऊ जी हम लोगों को अच्छी तरह से पहचान लिया है, ऐसा लगता है आइए कहा। और जब हम लोग बैठ गए, दबक के बैठ गए, तब उन्होंने कहा बैठिए, भागना शुरू किए, कल फिर आइएगा। अरे अभी केवल अकेला जाना है दाऊ जी, कल थाना में रिपोर्ट लिखाएगा, और जितना ये पोटली में बांध के रुपया पैसा सोना चांदी कीमती आभूषण साहब हम ले जा रहे हैं, इसको हम पचा नहीं पाएंगे। थानादार हथकड़ी लगा करके लाएगा, ये सब वसूल करेगा। अरे अभी केवल वही जाना है, अकेला जाना है, चलो माफी मांग लिया जाए। चारों चोर दाऊ जी के पास आए, पोटली को रख करके उनके चरण में सर झुका के कहते हैं दाऊ जी एक बार माफ कर दो दाऊ जी, जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। दाऊ जी को कुछ भी पता नहीं, उन्होंने कहा किस बात के लिए माफी? चारों ने कहा अरे आपको सुनसान देख करके आपके घर में घुसे और रुपया पैसा सोना चांदी जितना जो कुछ मिला है पोटली में बांध के भागने की तैयारी में थे। आपने कहा आइए, जब डर के मारे बैठ गए कोनहम दबा के, तब आपने कहा बैठिए, और जब भागना शुरू किए तब आपने कहा कल फिर आइएगा। हिसाब किताब कल के लिए मत रखो दाऊ जी, हम कान पकड़ के प्रतिज्ञा कर रहे हैं जिंदगी में कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे, एक बार हमें सुधारने के लिए मौका दे दो। दाऊ जी को कुछ भी पता नहीं, ये शब्द तो महात्मा जी उनके सम्मान में बोले थे। इसी को कहते हैं चिंतन मनन निध्यासन। पहले सुनो, सुनने के बाद उसको गुनो, और उसके बाद उस वाणी को अपने आचरण में उतारो। सज्जनों, किसी विद्वान ने लिखा है साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवः कालेन फलते तीर्थ सद्य साधु समागमः। कहते साधु नाम दर्शनम पुण्यम। जो साधु पुरुष है, साधु किसे कहते हैं? जो अपने मन को साधे, अपने इंद्रियों को साधे, अपने जीवन को निर्मल बनाए। नारी शक्ति मेरी माँ है, मेरी छोटी छोटी बहन है,
और हे परम पुरुष परमात्मा, मेरा लगन अब आपसे लगा है। मैं आपके नाम से जीवन भर वैराग्य धारण करके संत जीवन जी रहा हूं। ऐसा जो प्रतिज्ञा करता है उसी को कहते हैं साधु। जिसका जीवन सब प्रकार से निर्मल हो, पवित्र हो, ऐसे को साधु कहा गया है। एक बार एक साधु नाव में बैठ करके नदी पार हो रहा था। उस नाव में आप जैसे कुछ नर नारी भी बैठे हुए थे। नदी के किनारे नाव जैसे पहुंची तो साधु ने देखा कि एक बिच्छू, बहुत बड़ा बिच्छू पानी में डूब रहा है, उफला रहा है, डूब रहा है, उफला रहा है। वो साधु से रहा नहीं गया। वो सोचा ये पानी में रहने वाला जीव नहीं है, ये मर जाएगा। हाथ बढ़ाया, पकड़ने की कोशिश की, तड़ाक से डंक मारा बिच्छू। नाव में बैठे हुए आप जैसे नर नारी देखे तो बोले, बाबा अरे मर जाने दो उसको, आपको तगड़ा डंक मारा है। साधु ने कहा, तुम अपना काम करो, बोल रहे हो बोलते रहो, मैं अपना काम करूंगा। दूसरे बार हाथ बढ़ाया, फिर डंक मारा। तीसरे बार दोनों हाथ को ऐसे जोड़ करके अंजलि बनाया, इसको कहते हैं पसर, और झुक करके वो बिच्छू को पकड़ ही लिया। और तीसरा बार जब पकड़ में आया बिच्छू ना, तो बिच्छू बाबा को तगड़ा डंक मारा और पकड़ के जोर से फेंका तो नदी के किनारे मिट्टी में वो चला गया बिच्छू। आप जैसे नाव में बैठे हुए नर नारी सज्जन वृंद देखे तो लोगों ने कहा, बाबा आपको 3-3 बार डंक मारा है और आप जब इसको पानी से बाहर किए तभी आप शांत हुए, तो क्या बिच्छू को डंक आपको लगता नहीं है क्या? साधु ने कहा, देखो मैं साधु हूं, मेरे गुरुदेव ने मुझे मेरे कमर में लंगोट बांध दिया और लंगोट बांध करके कहा कि बेटा अब तुम संत बन गए हो, तुम्हारे लिए नारी शक्ति मेरी माँ है, मेरी बहन है, और मेरा लगन अब आपसे लगा है। मैं आपके नाम से जिंदगी भर भजन करूंगा, माला फेरूंगा, ध्यान लगाऊंगा। ऐसा संकल्प लेकर के साधु बनते हैं, साधु ऐसा नहीं होता। तो साधु ने कहा 24 घंटा मुझे तकलीफ होगा, बिच्छू डंक मारा है, जैसे तुम्हारा हाड़ मांस का शरीर है वैसे ही मेरा भी शरीर है, परंतु मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक जीव को मैंने मरने से बचाया, एक जीव को मरने से मैं बचाया। अब जब तक उसका प्रारब्ध होगा वो जिंदा रहेगा। कुल मिलाकर से जरा नाव में बैठे आप जैसे माता बहन पुरुष वर्ग सब लोगों ने विचार किया कि भाई हमारे जीवन में और इनके जीवन में यही अंतर है। आप जैसे सदग्रस्त के बीच में कहीं बिच्छू दिख जाए, सर्प दिखाई दे, अरे ये काल है मारो तो मारो कहेंगे, अरे किसी को काटा नहीं, किसी को परेशान नहीं किया तो इसको भी जीने दो, जियो और जीने दो, ऐसा कहने वाला कम मिलेगा, मारो तो मारो कहने वाला ज्यादा मिलेगा। सज्जनों, कबीर साहब कहते हैं, साधु मार्ग कठिन धर्मदासा और रहनी रहे सो साधु सुवासा, पांचों इंद्रिय वश करी राखे और नाम अमीर सनिस दिन चाखे। साधु मार्ग कठिन धर्मदासा। कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास जी, ये समाज के बीच में साधु होते हैं जिसका लगन परमात्मा से लगता है और गुरु के कृपा जिस जीव के ऊपर होता है। सज्जनों, ये मोतीपुर गांव मेरे जन्मभूमि है। यहाँ के माटी में बचपना मेरा बीता है और बहुत कम उम्र में, बहुत कच्चा उम्र में मैं प्रतिज्ञा कर लिया मुझे साधु बनना है। मुझे आजीवन ब्रह्मचारी रह करके पढ़ाई करना है, शास्त्रों का खूब अध्ययन करना है और उसके बाद सत्संग करना है। आपके बीच ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सबसे ज्यादा मेरा प्रवचन
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 5-5 महीनों तक लगातार ये मोतीपुर के आसपास गांव में भी कई जगह प्रवचन हुए। लाल बहादुर नगर, बड़ी बस्ती, वहां भी 3 दिन का प्रवचन हुआ है। ये आसपास में जितने भी हैं, और यही गांव नहीं, अंबागढ़ चौकी, मानपुर मोहल्ला क्षेत्र में टोटल आदिवासी, हलवा ठाकुर है, गोट ठाकुर है, वहां एक भी साहू परिवार नहीं है। पर वहां भी गांव गांव में मेरा प्रवचन हुआ है। एक गांव का नाम है कोरचा टोला। कोरचा टोला छत्तीसगढ़ का आखिरी गांव है, 6000 जनसंख्या है। वहां के लोग मेरे पास 11 आदमी आए, बोले बाबा हम आपको नारियल देने आए हैं। मैंने कहा भाई मुझे नारियल देने आए हो, और कोई संत महात्मा का सत्संग हुआ है आपके गांव में? बताया हाँ बाबा, बहुत पहले स्वामी मुक्तानंद जी महाराज का भागवत हुआ है, और हमारे गांव में एक भी साहू परिवार नहीं है। टोटल हलवा ठाकुर और गोट ठाकुर, चंद्रवंशी, पूरा टोटल हम आदिवासी हैं। स्वामी मुक्तानंद जी ने भागवत कथा के समापन में एक बात कहा, आप ये गांव के रहने वाले हो और टोटल आदिवासी हो आप यहाँ के, आप लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया, मैं 1 सप्ताह तक भागवत कथा सुनाया, अब मुझे दक्षिणा चाहिए। भाई मैं आप लोगों को 1 सप्ताह तक गला फाड़ के अपने सत्संग के माध्यम से आप लोगों को ज्ञान दिया, तो अब दक्षिणा की बारी है। तो दक्षिणा में रुपया पैसा अन्न धन नहीं चाहिए मुझे दक्षिणा में क्या चाहिए? भाई यहाँ जितने भी हो, निश्चित है कि तुम्हारा खान पान तुम्हारे हिसाब से है, अब तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। मेरे पास एक फूल लेकर के आओ और प्रतिज्ञा करो, स्वामी जी हम चाहे किसी भी जाति में जन्म लिए हैं, हम वचन देते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक ये शरीर रहेगा हम मांस मदिरा को हाथ नहीं लगाएंगे। आपके सत्संग सुनने से, आपके भागवत प्रवचन सुनने से हमारे हृदय में ज्ञान की ज्योति जल गई है, और हम प्रतिज्ञा करते हैं जब तक ये शरीर रहेगा हम गलत चीजों को हाथ नहीं लगाएंगे, न जीव हिंसा नहीं करेंगे। तो लोग बताए साहेब, स्वामी मुक्तानंद जी का आज से लगभग 50-60 साल पहले उनका कोरचा टोला में भागवत हुआ। गांव वाले बताए कि साहब एक दिन के भोजन व्यवस्था में 25 क्विंटल चावल बनता था, 25 क्विंटल चावल एक दिन के भोजन में, और जितने लोग आए भागवत कथा सुनने के लिए सबके लिए भोजन व्यवस्था करते थे। तो स्वामी जी बीच बीच में, अब वो समय ऐसा था आज से 60-70 साल पहले, मान लो बढ़िया दाल भात सब्जी कस के छक के खाए मिले ना, तो कतको जन मना खाए बढ़ जाए, सुनाई गुनाई तो अपनी जगह पर है, अरे बढ़िया छक के खाए मिल गई। तो जो छक के खाएगा और सत्संग से, वाणी वचन से उसका लगाव नहीं है, तो खाने के बाद जब बैठेगा ना तो निश्चित है उसे झपकी मारेगा। स्वामी मुक्तानंद जी देखते थे कि कौन ध्यान से सुन रहा है और कौन झपकी दे रहा है। तो प्रवचन के बीच में वो बार बार कहते थे, ऐ श्रोता समाज देखो, ठीक से देखो, सावधान सजग होके देखो। घात रहे थे, मन कह रहे स्वामी जी देख दरी तीसरे नाथ थे रे, हम लोग मुँग रहे हैं, कस के खाए हैं, तो कह रहे हैं सावधान होके देखो, सजग होके देखो। तो उगने वाला भी आंख फाड़ के देखे, सावधान हो जाए। तब स्वामी मुक्तानंद अपने भागवत प्रवचन में कहा, देखो सावधान होके देखो पर मुझे मत देखो। तो देखने वाला बकाया जाए बड़ा गड़बड़ है, अभी आप नहीं बोले हैं कि देखो ठीक से देखो, तो बात को घुमा के कहते थे मुझे मत देखो। देखने वाला दृष्टा तुम्हारे हृदय मंदिर में विराजमान है, तुम्हारे देह के भीतर जो चैतन्य देह उसको देखो, देखने वाला को देखो, जानने वाला को जानो। ये उनका प्रवचन का मेन टॉपिक था। सज्जनों,
वो लोग मुझे नारियल दिए और बोले बाबा आप बचपना से संत हो, पढ़े लिखे विद्वान हो आप। और स्वामी मुक्तानंद जी के समय में जितने भी माता बहन पुरुष वर्ग प्रतिज्ञा किए वो शुद्ध शाकाहारी हैं। वो स्वामी जी के पास जो वचन दान दिए उसको बराबर निभा रहे हैं। पर आज जो बहू बेटियां समाज में आ रही हैं, समाज में आज बच्चे जवान हो रहे हैं, अब इनका लाइन बेलाइन हो रहा है, हम इनको नहीं रोक पा रहे हैं। तो इसीलिए हम आपको नारियल दे रहे हैं कि आप बचपना से संत हो, पढ़े लिखे संत हो, आपके वाणी का प्रभाव पड़ेगा। लोग कम से कम शुद्ध शाकाहारी बने और सत्संग के प्रति इनका लगाव हो। स्वामी मुक्तानंद जी के द्वारा जो उनको सत्संग का लाभ मिला है वही लाभ आपके द्वारा समाज को अब मिलेगा। तो सज्जनों, छत्तीसगढ़ का आखिरी गांव कोरचा टोला है, 6000 की जनसंख्या है, वहां एक भी साहू नहीं है। और उस पार में बोटे कसा है। मैंने कहा जी मुझे तुम अपने गांव में बुला रहे हो तो कहाँ ठहराओगे? तो बोले गोंठ ठाकुर के घर ठहराएंगे महाराज आपको। हम लोग साहेब वाले नहीं हैं, हम महाराज ही कहेंगे आपको। मैंने कहा उनका खान पान कैसे है? अरे महाराज जब उसके घर में रहोगे तब आप समझ जाओगे। दूसरा दिन कड़ाके की ठंडी का समय था, 4 बजे वो सियाना उठा, अंगीठा जलाया और अंगीठा के पास बैठ करके वो एक शब्द कह रहा था, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि। ये जो शब्द है ये बड़े बड़े ज्ञानियों का शब्द है, बड़े बड़े आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानियों का शब्द है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मेरे शरीर के भीतर जो आत्मा है वही परमात्मा का रूप है। तत्वमसि का मतलब है वह जो पार ब्रह्म परमात्मा है उसी का स्वरूप तुम्हारी आत्मा है। तुम्हारा जो शरीर है ये भगवान के मंदिर है। इस मंदिर में निवास करने वाली जो आत्मा है वो परमात्मा का रूप है। अयम आत्मा ब्रह्मा, ये सबके शरीर में जो आत्मा है वही परमात्मा का रूप है। मैं वो ठाकुर जी के सिर में ऐसा टच किया, मैंने कहा ठाकुर जी ये जो शब्द बोल रहे हो इसका अर्थ समझते हो? अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या समझे बोलो? तब वो कहता है स्वामी जी मैं आदिवासी कुल में जन्म लिया, यही गांव मेरा जन्म भूमि। पहले हम मांस मदिरा में खूब आनंद का अनुभव कर रहे थे। स्वामी मुक्तानंद जी का जब भागवत हुआ और उनके भागवत सुनने के बाद हमारे हृदय में ज्ञान की ज्योति जली, हम जीवन के सही सत्य को समझे और स्वामी जी के चरण में हम प्रतिज्ञा किए कि जब तक शरीर रहेगा हम मांस मदिरा गलत चीजों को हाथ नहीं लगाएंगे, हम शुद्ध शाकाहारी जीवन जिएंगे। और आपको इसीलिए बुलाया गया है कि आप बचपना से संत हो, आप पढ़े लिखे संत हो, संस्कृत के आप धुरंधर विद्वान हो, आपकी वाणी का निश्चित असर होगा। क्योंकि जो संत हैं, जो सच्चे संत हैं, उनके आत्मा से जब वाणी की वर्षा होती है, ज्ञान की वर्षा होती है, तो समाज के ऊपर में उसका जरूर असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। कबीर साहब सच्चे सदगुरु थे, इसीलिए आप देखोगे कबीर साहब से जितने लोग जुड़े, ये धर्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में जाति का महत्व नहीं, मजहब पंथ संप्रदाय का महत्व नहीं, महत्व है श्रद्धा। शिवरी नारी आदिवासी कुल की बेटी थी, पर जब उनके हृदय में भक्ति जगी, प्रभु राम का दर्शन हुआ, भगवान से पूछती है ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये महादुख से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय है? आप कृपा करके मुझे बताओ। तो भगवान ने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। 9धा भक्ति का उन्होंने वर्णन किया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत का मतलब होता है जिसका मन शांत हो।
जिसके जीवन में कोई विकार न हो, जो निर्विकार हो, सबके विकार को धोने वाला हो, ऐसे जो निर्विकारी होते हैं उनको संत कहते हैं। अभी आप देखोगे इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ का मेला शुरू हो रहा है, और ये कुंभ के मेला में देश विदेश सब जगह से श्रद्धालु जाएंगे। जितने बड़े बड़े संस्था वाले हैं, जैसे हमारा गुरु स्थान है काशी बनारस, कबीर धर्म स्थान खरसिया, हमारे गद्दी के जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं, ये सब वहां 1 महीना तक रहेंगे। रोज प्रवचन होगा, भंडारा होगा। और सज्जनों, जो सत्संगी जाते हैं वो त्रिवेणी संगम में डुबकी भी लगाते हैं। इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम में जाकर के गंगा स्नान का लाभ लेते हैं। और जो सत्संगी हैं उनके लिए सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम संत महापुरुषों का प्रवचन है, संतों का सत्संग है। एक से बढ़कर एक बड़े बड़े संत महापुरुषों के मुखारबिंद से ज्ञान की चर्चा होती है और उसी का आनंद लेते हैं। एक बार गंगा मैया, विष्णु भगवान, ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों देवताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, ये भारत के जितने भी नर नारी हैं इलाहाबाद प्रयागराज में आते हैं, गंगा जी में चुभूंगले डुबकी लगाते हैं और कहते हैं हमारा सारे पाप को हरण कर लो। तो हम तो पाप से लदी जा रहे हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा? तब ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों देवता कहते हैं, सुनो गंगा, बालापन से हरि भजय और जग से रहे उदास, तीरथ भी आशा करे कब आवे वह दास। बालापन से हरि भजय, बाल्यावस्था से ही जिसके मन में वैराग हो गया, जो प्रतिज्ञा कर लिया कि नारी शक्ति मेरी माँ है, मेरी बहन है, और हे परम पुरुष परमात्मा, आपने मुझे दिव्य जीवन दिया है, मेरा लगन आपसे लगा है, मैं जिंदगी भर आपके नाम से भजन करूंगा, ध्यान लगाऊंगा, माला फेरूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा करके जो संत बन जाता है, तो कहते हैं ऐसे बड़े बड़े संतों का चरण पड़ेगा। आप देखोगे टीवी में आजकल घर बैठे इलाहाबाद प्रयागराज कुंभ मेला का दर्शन का आप लाभ ले सकते हो, घर बैठे ले सकते हो, और वहां जाकर के दर्शन करो तब तो और अच्छी बात है। वहां रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था होता है। बड़े बड़े संत महात्मा पूरा छावनी लगाते हैं, व्यवस्था करते हैं। और सज्जनों, वही जो बड़े बड़े संत हैं, हमारे छोटे महान परमेश्वर साहब जी बता रहे थे, 11 साल का एक बालक है जो अभी नांगा साधु बना है। ताली बजाइए एक बार उनके सम्मान में। मात्र 11 साल उम्र चल रहा है और वो शरीर में पूरा भभूति रमाया, मैं जिंदगी भर अब नागा साधु बन करके भजन करूंगा। ऐसे ऐसे संत आप देखोगे, कई ऐसे, कितने भी कड़ाके की ठंडी पड़े, शरीर में कपड़ा का नाम नहीं। साधु समाज में कई प्रकार के साधु मिलेंगे आपको। जैन धर्म में देखो आप, जैन धर्म में जो दिगंबर जैन मुनि है, मने वो कपड़ा का नाम नहीं उनके शरीर में। आपके नजदीक जो डोंगरगढ़ है, यहाँ डोंगरगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार ने जैन संतों के लिए बहुत बड़ा जमीन पास किया है और बड़े बड़े त्यागी तपस्वी ज्ञानी संत यहाँ आते हैं। उनका जीवन बड़ा निराला, पैदल ही चलेंगे। सज्जनों, हमारे भारत के धरती में अनेक प्रकार के संत हैं। जैसे मैं कबीर साहब का मानने वाला और ये पूरा परिवार, इस सबको सदगुरु कबीर साहब की वाणी, उनका उपदेश, उनका सिद्धांत दिल से जचा। पूरे परिवार सब लोग कंठी माला नाम दान लिए और सज्जनों, आज उनके हृदय में उद्गार जगा कि भाई हम अपने पिताश्री के स्मृति में हम प्रवचन कराएंगे।
वो 3 दिन का मांग कर रहे थे। गुरु पूर्णिमा में गए थे, पूरे परिवार गए थे, आग्रह के 3 दिन का समय दीजिए, 3 दिन तक भंडारा चलेगा और 3 दिन तक आपका प्रवचन होगा, दिन भर प्रवचन भागवत कथाएं होती इस तरह से। मैंने कहा भाई अब मेरे पास 3 दिन के समय देने के लिए समय नहीं है। अब मेरा शरीर स्वास्थ्य भी अब उम्र का प्रभाव पड़ रहा है। उम्र का जो प्रभाव है, अब चाहे वो संत हो, चाहे आप जैसे सदग्रस्त हो, कई लोग नारियल लेकर आते हैं, कहते साहब जी आप हमें 3 दिन का समय दो। मैं उनको कहता हूं देखो जी, मान लो आपके छत्तीसगढ़ में कोई भी अगर गुरुजी है तो सरकार 60-62 साल का उम्र होता है तो उसको रिटायर कर देते हैं, भाई अब आप रिटायर हो जाओ, अब आपका सेवा काल पूरा हो गया। मैंने कहा जी मुझे कौन रिटायर करेगा, मैं तो बाबा जी हूं, है? मैं स्वयं रिटायर हो गया हूं। अब बाहर प्रोग्राम में अब जाने के लायक शरीर नहीं है। अब धीरे धीरे उम्र का प्रभाव, भाई जो बालक है वो जवान होगा, जवान है वो सियान होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो साधु हो चाहे कोई भी हो। उम्र का प्रभाव शरीर के ऊपर में पड़ता है। तो सभी भाई मिलकर के बहुत जिक्र किए कि नहीं साहब चाहे जैसा भी हो, हमारी श्रद्धा है, आप 1 दिन के लिए कम से कम समय दो। हमारे सब लोग बोले साहब आज 4 बजे नहा रहे हो, कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। मैंने कहा जाना पड़ेगा जी, मोतीपुर जाना पड़ेगा, वचन दिए हैं, आमंत्रण कार्ड छपवाए हैं, अब सब जितने भी उनके नेमी प्रेमी सत्संगी सबको निमंत्रण दिए हैं। 4 बजे नहाया, नहाने के बाद में फिर तिलक चंदन पूजा पाठ सुमरन भजन। अब यहाँ समय से पहुंचना भी था, हमने कहा चलो ठीक है। जैसे राजनांदगांव में गाड़ी हमारी आई, हमारे छोटे साहब जी फोन कर दिए, चंदन जी उत्तम जी दोनों भाई आपको हम बता रहे हैं खुशखबरी कि हम बिल्कुल समय से आ रहे हैं आपके यहाँ। बोले साहब हमारे तरफ से तैयारी साहब, हम बढ़िया फर्स्ट क्लास पिंडाल सजा के रखे हैं, आपके बैठने के लिए भी बढ़िया व्यवस्था है साहब। और हमें विश्वास है कि जितने लोगों के पास हमारा आमंत्रण कार्ड पहुंचा है, हमारा स्नेह भरा निमंत्रण का सम्मान करते हुए वो जरूर आएंगे। ताली बजाइए एक बार आप सबके सम्मान में, जितने लोग आप पधारे हो, हम आपका बहुत बहुत हृदय से सम्मान करते हैं। तो जनों, सत्संग भाग्यवान को मिलता है। सत्संग कराना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। साधु नाम दर्शन पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव काले न फलते तीर्थ सद्य साधु समागम। कहते हैं साधु नाम दर्शन पुण्य। कोई भी त्यागी ब्रह्मचारी ज्ञानी जो आचरण के धनी हो, त्याग तपस्या साधना के धनी हो, ऐसे संत का आगमन अगर होता है, सत्संग होता है तो जाना चाहिए, सत्संग कराना चाहिए। जैसे दोनों भाई मिल करके, पूरे परिवार मिल करके सुंदर ज्ञान यज्ञ का आयोजन, हमारे धर्मदास जी हैं, मेरे पास आश्रम में गए से लोग बोले साहब जी पूरे परिवार की इच्छा थी 3 दिन के लिए और आप एक ही दिन में सब काम निपटा रहे हो, साहब आप 3 दिन पूरा करो। मैंने कहा भाई अरे एक ही दिन मुश्किल से स्वीकार किया। अभी इस समय की जो ठंडी है इंद्रलाल जी, 4 बजे नहाया तो संत लोग देखे बोले ये पहली बार है साल साहब 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में साबुन लगा के कस के नहा रहे हो। मैंने कहा अरे मोतीपुर जाना है जी, सत्संग में जाना है, समय से जाना है। अब मन में दिमाग में बात बस जाए तो ना तो ठंडी लगेगी, चाहे जो भी हो, और अगर फ्री है तब बात अलग है। अब भाई यहाँ के आमंत्रण को स्वीकार किया और बढ़िया फर्स्ट क्लास कबीर साहब का फोटो छपा है। देखो मेरे पास भी कार्ड है, रखा हूं मैं। इसको जो आमंत्रण कार्ड जो छपा है ना, कबीर साहब का फोटो ऊपर में
और कबीर साहब के फोटो से ये दाहिने साइड में, इस साइड में बाबा जी मेरा फोटो है, और इधर जिनके स्मृति में बहुत खुशी, ये हमारे जो है राजकुमार भाई जी अपने उम्र में इन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। हमारे गद्दी के जो परम पूज्य धर्माधिकारी साहब हैं, हमसे बड़े हैं, बड़े पद में हैं, गांव भर मिल करके और पूरा इलाका मिल करके सबके सहयोग से 3 दिन का सत्संग कराया। बढ़िया कार्यक्रम हुआ। और मैं सुना हूं कि आने वाले समय में, आगामी सत्र में फिर 3 दिन का समय साहब जी से लिए हैं। ताली बजाइए एक बार। आप सब लोग जरूर आना, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, पर हमारे गद्दी के जो हमसे बड़े साहब हैं वो आएंगे। उनके साथ में बहुत से एक से बढ़ के कलाकार संत आएंगे। हल्का सा मुझे जानकारी मिला कि पिछले सम्मेलन से कुछ राशि बच गया था, तो उसको चलो भाई इसको बढ़ाया जाए, इसमें और वृद्धि की जाए। अब वो राशि धीरे से बढ़ते बढ़ते 2 दिन का 3 दिन का संत समागम होने लायक पड़ गया, ऐसा मैं सुना हूं। किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, अब उन्हीं के हाथ में जो राशि है उसी से बढ़िया 3 दिन का संत समागम होगा फिर से मोतीपुर में, और आप सबको महापुरुषों का सत्संग दर्शन का लाभ मिलेगा। समय को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ में पधारे हुए हारमोनियम मास्टर हमारे संत भेल सिंह साहब ने बढ़िया भजन सुनाया। हमारे छोटे महान श्री परमेश्वर साहब जी बहुत सुंदर सटीक प्रवचन आप लोगों को सुनाए। अब आप सोचते होंगे अब ये साहेबा कब बंद करी, क्योंकि सुनते सुनते भी आदमी थक जाता है। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देने जा रहा हूं, और जितने भी घर वाले हैं, बहू बेटियां हैं, परिवार के मेहमान हैं, आरती को तैयार रखें। कबीर साहब की आरती अभी शुरुआत हुआ तब आरती किए, अब ये प्रवचन समापन होगा तब भी आरती होना चाहिए। आप सब लोग खड़े होंगे, और परिवार के जितने भी सदस्य हैं, बड़ा परिवार है, सम्मानित परिवार है, और सभी लोग कबीर साहब के भक्ति में अटल है, ये बहुत बड़ी बात है। सबके गला में कबीर साहब के नाम से कंठी आपको दिखाई पड़ेगा, और सबके मन में खूब श्रद्धा, खूब प्रेम, खूब भाव है। कबीर पंथ का सबसे बड़ा यज्ञ चौका आरती है। जिस घर में, जिस परिवार में सत्पुरुष परमात्मा के नाम से चौका आरती हो, बड़ा महत्व है उसका। तो चौका आरती की